नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड कप T20 2026 के फाइनल की तैयारी अहमदाबाद में जोरों शोरों पे है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो तैयारियां क्या हैं और आज तक मतलब सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए टॉप 5 बैट्समैन कौन थे, बॉलर्स कौन थे, टीम्स कौन सी थी और उन्होंने क्या-क्या एक्सेप्शनल किया है। आज इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। मैं हूं संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। चलिए दोस्तों, तो पहले शुरू करते हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप जानते हैं 1.4 लाख टिकट बिक चुके हैं और अब टिकट मिल रहे हैं ब्लैक में। मतलब जिन्होंने पहले टिकट ले लिए हैं वो अब अपने टिकट बेच रहे हैं ब्लैक में दुगने तिगने रेट में। ये देख रहे हैं आप कि क्या एक फीवर है क्रिकेट का इंडिया में। 6000 लग्जरी रूम्स और रिसोर्ट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं अहमदाबाद में। होटलों में जगह नहीं है। 80 प्राइवेट जेट्स आ रहे हैं अहमदाबाद में उनके मैचेस देखने के लिए। 80 प्राइवेट जेट मतलब 80 फैमिलीज के लोग आएंगे प्राइवेट जेट्स में। और 23 स्पेशल फ्लाइट्स चली हैं ऑल ओवर फ्रॉम द कंट्रीज टू अहमदाबाद। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज टू अहमदाबाद। अब आप देख सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि इसकी जो व्यूअरशिप होगी वो तो भाई साहब 600 से 700 मिलियन होगी। मतलब इंडिया की आधी पॉपुलेशन से ज्यादा लोग ये मैच देख रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल मैच होने जा रहा है दोस्तों। और यही प्रेशर भी डालता है प्लेयर्स पे। आपने देखा होगा 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, और ये भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हुआ था और वहां पे इंडिया हारी थी ऑस्ट्रेलिया से। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रेशर था लोगों का। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद मौजूद थे वहां पे। तो प्रेशर तो पड़ता है और प्रेशर गेम होता है। और इंडिया की टीम को दोस्तों मैं एक बात बोलूंगा, प्रेशर से निकलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट टुमारो। अब दोस्तों हम बात करेंगे थोड़ी सी कि कौन कौन से एक्सेप्शनल प्लेयर्स हुए हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक, और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे और इंडियन टीम कंपोजिशन पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं। अब देखिए टॉप 5 रन स्कोरर्स जो है, सबसे पहला नाम किसका आता है? साहिबजादा फरहान। उन्होंने 383 रन बनाए। फिर ब्रेन बैरेट जिम्बाब्वे 292 रन बनाए। फिन एलन न्यूजीलैंड 289 बनाए, जो कि अभी इनके पास और भी चांस है क्योंकि फिन एलन फिर खेलेंगे इंडिया के साथ अपना फाइनल मैच। और मार्कम साउथ अफ्रीका 286। जैकब बैथल इंग्लैंड, क्या इनिंग्स थी दोस्तों उनकी अगेंस्ट इंडिया सेकंड सेमीफाइनल में। हेड्स ऑफ फॉर दिस गाय, 22 इयर्स ओल्ड। अब यहां पे केवल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, टॉप रन गेनर साहिबजादा फरहान पाकिस्तान का, और वो टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दिस क्रिकेट इज नॉट ए इंडिविजुअल गेम, इट इज ए टीममेट। और अब देखिए कि टॉप 5 में इंडिया का कोई प्लेयर नहीं है। हाँ, शायद संजू सैमसन शुरू से खेलते तो वो इसमें हो सकते थे नाम, लेकिन वो केवल 3 मैच खेले। एंड आई थिंक ही हैज मेड अराउंड 210 220 रन टिल डेट। तो दोस्तों यहां मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए ये है टॉप 5 स्कोरर्स। और सबसे बड़ी बात, साहबजादा फरहान जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उन पे 50 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है खराब खेलने के लिए। वाह रे नगरी, वाह रे पाकिस्तान। क्या सोचता है, क्या करता है और क्या होता है पता नहीं। अब देखते हैं कि टॉप 5 विकेट टेकर्स कौन थे। सबसे पहले यूएसए के भाई साहब, ये पूरा कंपटीशन चल रहा है 4 लोगों में, जो कि शांडले वैन है यूएसए के, और जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग्स, आदिल राशिद इंग्लैंड के, वरुण चक्रवर्ती इंडिया के। इन्होंने 13 विकेट ऑलरेडी लिए हुए हैं। अब चांसेस क्या है कि केवल वरुण चक्रवर्ती अगर फाइनल मैच खेलते हैं तो वो आगे जा सकते हैं, 1 विकेट ले लेते हैं तो ही विल बी द मैक्सिमम रन गेटर। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर भी बनेंगे। सेमीफाइनल में ही गेव 64 रन इन हिज 4 ओवर्स। सो लेट्स सी, अगर वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं फाइनल तो उनकी चांसेस है कि ही विल बी द मैक्सिमम विकेट टेकर्स इन 2026 वर्ल्ड कप। अच्छा, और अब अगर हम इंडिविजुअल स्कोर्स की बात करते हैं कि वो टॉप में कौन थे, तो उसमें भी कनाडा के युवराज सामरा, उन्होंने 110 रन बनाए थे। हेनरी ब्रुक इंग्लैंड, उन्होंने 100 बनाए थे। निशांका श्रीलंका, और फिर आगे साहिबजादा फरहान और साहिबजादा फरहान
उन्होंने दोनों बार 100 रन बनाए एंड शाहजादा फरहान इज द ओनली वन हु मेड 2 सेंचुरीज। अब यहाँ पे आप ये एक चीज देखिएगा कि ये 100 पर ही आउट हुए हैं, इसका मतलब ही प्लेड फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर द कंट्री। देयर इज पॉसिबिलिटी व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि 100 पे वो आउट होता है कि जो चलो उसके बाद थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाता है, यार मैंने तो अपना पर्सनल माइलस्टोन कर लिया है। और 2 सेंचुरी करने के बावजूद वो श्रीलंका के साथ लगभग हार की कगार पे बैठे हुए थे। एक छक्के से मैच हारी थी श्रीलंका। तो ये थे हाईएस्ट रन गेटर्स। और हम एक और करते हैं कि टॉप 5 हाईएस्ट टीम स्कोर्स किसने किया था। देखिए इंडिया इज ऐसी टीम थी जिन्होंने 2 बार 250 का फिगर क्रॉस किया है इस वर्ल्ड कप में। एंड एंड दैट इज रियली फैंटास्टिक थिंग। इंडिया ने 256 बनाए थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में, फिर वेस्ट इंडीज ने 254 बनाए थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में, उसके बाद इंडिया ने 253 बनाए थे इंग्लैंड के विरुद्ध, उसके बाद इंग्लैंड ने उसके जवाब में 246 बनाए थे इंडिया के विरुद्ध। तो अच्छा, दूसरा जो आयरलैंड ने बनाए थे वो तो नीचे वाली टीम है, लेकिन जो मेन मैं ये बोलता हूं वो है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में सेकंड सेमीफाइनल, जिसमें कि 253 रन बने थे और जवाब में इंग्लैंड ने 246 बनाए थे, एक शॉट अवे, एक शॉट अवे। और आई मीन दैट वाज द फैंटास्टिक मैच, ऑल यू नो। और अगर ये मैच जो मैं कहता हूं कि लगभग लगभग इंग्लैंड जीत गया था, तो क्या होता आप ये सोचिए इंडिया में। और फाइनल देखने के लिए क्या अहमदाबाद शहर ऐसा दुल्हन की तरह सस्ता? शायद नहीं। आपको पता है कि इस मैच में जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, 15वें ओवर में दोनों टीम्स का स्कोर 185 था। बस इंग्लैंड का एक विकेट ज्यादा गिरा था, इंडिया के 4 थे, इनके 5 विकेट गिरे थे। कितना आसान हो जाता है व्हेन यू हैव द टारगेट, उसको चेस करना। और 12 रन का औसत चाहिए था, जो कि बहुत नॉर्मल बनता है लास्ट के 5 ओवर में। तो उस वक्त जो मैंने पहले भी बोला था, द मैन हु स्टूड अगेंस्ट द इंग्लैंड एंड द विक्ट्री वॉज बुमराह। बुमराह का नाम कहीं पर भी नहीं है टॉप 5 बॉलर्स में, विकेट टेकर्स में, आपने देखा। लेकिन ही मेड ऑल द चेंजेस। जो आज हम फाइनल में बैठे हैं वो बुमराह की बदौलत बैठे हैं, और 2 कैचेस उसकी बदौलत बैठे हैं जो कि इंडिया ने लिए थे। तो हेड्स ऑफ बुमराह ऑल्सो, और टू कीप देयर नर्व्स in that semi-final. What a fantastic semi-final it was, and England did all the things very good in that particular match. लेकिन जीत तो एक ही टीम की होती है ना, तो शायद इस वक्त इंडिया के हाथ में जीत थी। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब से बैटिंग शुरू की थी इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग्स में, तब से लास्ट ओवर तक पब्लिक बिल्कुल शांत बैठी थी, बिल्कुल शांत बैठी थी कि अब तो हमको हारना ही है। लास्ट बट 1 ओवर में थोड़ा थोड़ी जान आई इंडिया के अंदर की यार ये मैच हम जीत भी सकते हैं। तो ये हो गया फाइनल आपका जो है, जो स्कोर्स हुए थे। और अब अगर कैचेस की बात करते हैं, नॉन विकेट कीपर तो ग्लेन फिलिप्स की 8 है, एलिन मकरम के 7 है, सूर्य कुमार यादव 7 है, हेनरी ब्रुक 6 है, और रोबन पॉवेल ने 6 विकेट लिए हैं। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए लोएस्ट टीम स्कोर्स किसने किया, देखिए श्रीलंका ने 107 किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, पाकिस्तान ने सेकंड नंबर पे 114 किया इंडिया के अगेंस्ट में। अगर इंडिया रिंकू सिंह से बॉलिंग नहीं करवाता ना, तो भाई साहब ये 100 क्रॉस करने वाले नहीं थे। वो तो लास्ट में 2 छक्के पड़ गए लास्ट ओवर में, इसलिए 114 बन गए। तो देखिए ऐसी ए क्लास टीम्स इंडिया से हारी है पाकिस्तान सेकंड नंबर पे, मैक्सिमम जो लोएस्ट टीम स्कोर था उसके हिसाब से। उसके बाद कनाडा 118, नामीबिया और नेपाल। चलिए ये तो छोटी बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, देखिए बिगेस्ट विन मार्जिन। पाकिस्तान जो जीती है नामीबिया के अगेंस्ट में जीती है, अफगानिस्तान जो जीता है कनाडा के जीता है, लेकिन इंडिया जीती है इंग्लैंड से ग्रुप स्टेज में 68 रन से, और इंडिया जीती है पाकिस्तान से 61 रन से। दोस टू वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए एक T20 का मैच 61 68 रन से जीतना, इसका मतलब है कि जो आपकी टीम है वो फॉर्म में 100% है। और इसी तरीके से आप देखिए कि जो 22 विकेट्स जो मार्जिन है, विन मार्जिन है, वो इटली वर्सेस नेपाल 10 विकेट्स, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट सेमीफाइनल है 9 विकेट्स, न्यूजीलैंड वन बाई 9 विकेट्स। ये उसमें तो प्रभाव था टॉस का और ओस का, तो इसलिए मैं साउथ अफ्रीका की बहुत गलती नहीं मानता हूं इसके अंदर। और वेंकटेश स्टेडियम में भी अगर ओस पड़ी होती सेकंड सेमीफाइनल में, तो रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट। सो साउथ अफ्रीका वाज अगेन अनलकी टू लूज द टॉस। आई वुड से दे लॉस्ट द टॉस एंड लॉस्ट द गेम। देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन दैट। और उसके बाद आप ये देखिए एक और चीज, व्यूअरशिप। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वो 500 मिलियन लोगों ने देखा। अब आप देखिए ये लिस्ट देखिए आप, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया वेस्ट इंडीज, इंडिया यूएस और सेमीफाइनल। तो भाई
इतना व्यूअरशिप जब इंडिया देगा तो इंडिया क्या परसेंटेज अपना 38% नहीं लेगा? और क्या आईसीसी बीसीसीआई की बात नहीं सुनेगा? जब 80% रेवेन्यू इंडिया जनरेट करेगा तो आप देखिए तो रुतबा तो रहेगा ना क्रिकेट में यार। जिसकी जो गरीब है, जो रईस है, जिसके पास पैसे हैं, बात तो उसी की चलेगी ना। आजकल देखिए ट्रंप की बात चल रही है कि नहीं चल रही है? क्योंकि अमेरिका के पास पैसे हैं, डिफेंस है, पावर है। तो जिसके पास पावर है कुछ भी कर सकता है। लेकिन इंडिया अभी अपनी पावर का, उसको आप एक तरीके से ये पूछिए कि गलत यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है। जो पाकिस्तान सुबह शाम बोलता रहता है, जिस दिन इंडिया ने एडवांटेज लेना शुरू कर दिया कि जितना वो इन्वेस्ट करता है क्रिकेट में, जितना वो आईसीसी को संभाले हुए है, तो पाकिस्तान को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी दोस्तों। और वो इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर मैचेस इसमें देखिए, पाकिस्तान के भी तो मैचेस और हुए हैं, व्यूअरशिप क्यों नहीं आई? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छी अच्छी टीम्स के मैच हुए हैं, लेकिन व्यूअरशिप नहीं आई। व्यूअरशिप इसलिए नहीं आई क्योंकि उसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं था। और सेमीफाइनल तो मतलब सेमीफाइनल होता है, और इनडायरेक्ट वे में इंडिया इन्वॉल्व था फर्स्ट सेमीफाइनल में भी, क्योंकि जो टीम जीतती उसका मैच इंडिया से होता। जैसे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में न्यूजीलैंड जीती, तो अब न्यूजीलैंड खेलेगी इंडिया से। यहां पे भी इंडिया का एडवांटेज था, इसलिए व्यूअरशिप इसकी ज्यादा आई दोस्तों। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की और टीम सिलेक्शन की। दोस्तों दोनों ही टीम को मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी टीम है, और ऑन देयर डे दे कैन डू एनीथिंग। न्यूजीलैंड कंसिस्टेंटली अच्छी क्रिकेट खेल रहा है अलोंग विद साउथ अफ्रीका। इंडिया और इंग्लैंड दोनों ऊपर नीचे हुए हैं पूरे टूर्नामेंट में। कभी बहुत अच्छे दिखाई दिए, कभी मीडियोकर दिखाई दिए, लेकिन न्यूजीलैंड वाज ऑलवेज फैंटास्टिक। क्यों? क्योंकि वो टीम प्ले करते, उनके 11 खिलाड़ी खेलते हैं। 11 खिलाड़ी आप कहेंगे वो तो सब टीमों में खेलते हैं, नहीं। 11 खिलाड़ी जो खेलते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द विनिंग स्टिफ। ये एक डिफरेंस है। अब पाकिस्तान में देखिए, साहबजादा फरहान ने केवल एक बंदा है जिसने 2 सेंचुरी मारी और 383 रन बना दिए, लेकिन टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि बाकी से सपोर्ट नहीं मिला उसको, बॉलर से सपोर्ट नहीं मिला। इसी तरह से न्यूजीलैंड की टीम इज वेरी गुड इन बॉलिंग सेक्शन ऑल्सो, एंड दे आर वेरी गुड इन द बैटिंग सेक्शन ऑल्सो, और क्योंकि उनके प्लेयर्स फॉर्म में भी हैं। इंडिया में आपके देखिए, इंडिया में आपके एक्स फैक्टर क्या थे बैटिंग में? अभिषेक शर्मा, वो फ्लॉप हुए अभी तक। फाइनल में पता नहीं वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। बॉलिंग में आपका एक्स फैक्टर कौन था? चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती, वो फेल्योर रहे हैं। तो जो आपका एक्स फैक्टर और मिस्ट्री फैक्टर था, वो फेल हुआ है। बाकी लोगों ने, बाकी टीम मेंबर्स ने आके संभाला है कलेक्टिवली, इसलिए आप एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के थ्रू आप यहां तक पहुंचे हैं। यहां पे यू हैव टू फायर ऑल द गन्स टू बीट न्यूजीलैंड, द इनफॉर्म टीम, व्हाट आई वुड से। और एक बात मैं यहां और भी कहना चाहता हूं कि आप, कुलदीप यादव का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और सिंस वरुण चक्रवर्ती इज नॉट डूइंग वेल, और रादर मैं कहता हूं कि अपोजिशन की जो टीम्स हैं उन्होंने उनको परख लिया है, तो मिस्ट्री नाम की मिस्ट्री बहुत कम रह गई है उसके अंदर। तो जब उनको आसानी से पढ़ा जा सकता है, जब अभिषेक शर्मा को आसानी से पढ़ा जा सकता है, सो इट इज राइट टाइम टू चेंज देम फॉर सम टाइम, जिससे कि वो दे कैन वर्क ऑन देयर टेक्निक एंड कम बैक अगेन। तो मैं एक चेंज देखता हूं, कुलदीप यादव इन एंड वरुण चक्रवर्ती आउट। अगर ये होता है तो इट वुड बी वेरी गुड, एंड देन अगेन आई वुड से टॉस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट पिच विल बी फुल ऑफ रन्स। शायद उतनी ना हो जितने की वेंकट स्टेडियम है, लेकिन ग्राउंड भी छोटा है, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज ऑफ ग्राउंड एज वेंकट स्टेडियम। और क्योंकि ये दिस इज मिक्स ऑफ, जिसे कहते हैं काली मिट्टी और लाल मिट्टी, दोनों को मिला के बनाया हुआ है ये पिच, दैट मीन्स कि ये पिच भी रन्स देगी। शायद 250 260 रन ना दे, लेकिन 200 देगी। सो आई वुड से 210 वुड बी ए विनिंग टोटल ऑन दिस पिच। आप लोग का इसके अंदर क्या ख्याल है, जरूर बताइएगा दोस्तों कि कल का मैच कैसे होने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। और विनिंग परसेंटेज अगर आप आज मुझसे पूछते हैं तो मैं 60 इंडिया को दूंगा और 40 मैं दूंगा न्यूजीलैंड को। क्यों? क्योंकि इंडिया अपने होम कंट्री में खेल रही है, होम ग्राउंड में खेल रही है, पब्लिक साथ में है इंडिया के। सो जो चीयर अप होता है वो इंडिया के साथ है,
और थोड़ा टेंशन भी इंडिया के साथ है टू वर्क बेटर और टू प्ले बेटर एंड फॉर बेटर रिजल्ट्स। साथ-साथ में मैं बोलता हूँ कि 2023 की हार भी बैक ऑफ द माइंड ज़रूर होगी इंडियन टीम में कि अब हमको उसको रिपीट नहीं करना है। आई थिंक दे हैव चेंज्ड अ लॉट आफ्टर दैट। उन्होंने होटल छोड़ा है, सेम होटल में रुके नहीं हैं। दे हैव चेंज्ड द होटल, दे हैव चेंज्ड द बसेस, दे हैव चेंज्ड द रूट्स, दे हैव गॉन ऑल द मंदिर्स एंड दीस थिंग्स। सो कुछ चेंज किया है उन्होंने 2023 में, जो उनको लगता था कि शायद ये रीज़न्स हैं। ये सब टोटके हैं साहब, ये सब टोटके, कुछ नहीं होता। आपको गेम खेलना पड़ता है। लक फैक्टर हाँ, ज़रूर होती है, लेकिन जो बिल्कुल पास के गेम होते हैं, जैसे इंडिया और इंग्लैंड का हुआ था, उसमें लक फैक्टर ज़रूर काम की इंडिया के फ़ेवर में कि वो इंडिया जीत गई। लेकिन एवरी टाइम इट इज़ नॉट दैट। आप लक आपके साथ नहीं होगी, ये गेम आपके साथ होंगे, प्लेयर आपके साथ होंगे। अभिषेक शर्मा को सोचना पड़ेगा कि वो कैसे खेलें, कि उनको पहला ओवर ही लेफ्ट आर्म जो है वो स्पिनर आ जाता है एंड वो लॉन्ग शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। ये सबने देखा है। वो दूसरा मैंने बोल रहा था कि जितने भी टॉप बैट्समैन हैं, दे हैव टू प्ले। आपका कैप्टन जो है सूर्य कुमार यादव, वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए हैं। एक मैच में उन्होंने जिताया था ज़रूर इंडिया को, यूएसए के अगेंस्ट में, लेकिन उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 15-20 रन ही बना सके। तो ही हैज़ टू फ्लो, क्योंकि आप हर चीज़ संजू सैमसन पे नहीं छोड़ सकते हैं, और शिवम दुबे पे नहीं छोड़ सकते हैं, और हार्दिक पांड्या पे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि दीज पीपल आर ऑलराउंडर्स। दे आर ऑलराउंडर, दे आर नॉट 100% बैटर। इवन सैमसन इज विकेट कीपर ऑल्सो। तो जो आपके खालिस बैट्समैन हैं, वो भी तो कुछ करेंगे, या आप केवल एक, जितने भी ऑलराउंडर्स हैं उनसे आप जीतना चाहते हैं? लेकिन हाँ, जो ऑलराउंडर्स इंडिया के पास हैं, 3 ऑलराउंडर आज की डेट में हैं, वो दे आर बेस्ट ऑफ बैट्समैन एंड बेस्ट ऑफ बॉलर। सो आप उनको जेन्युइन ऑलराउंडर्स बोल सकते हैं। तो लेट अस सी कि ये मैच कहाँ होता है, और मैच जैसे ही खत्म होता है दोस्तों, हम आपके पास आते हैं और विश्लेषण करते हैं कि इंडिया की जीत के पीछे फैक्टर्स क्या थे। सो आपने मेरी प्रोबेबिलिटी चेक कर ली होगी दोस्तों। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप ज़रूर बताइएगा। तो कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।